तो हेलो दोस्तों, आज से फिर एक बार हम नई सीरीज के साथ आए हैं। और ये जो टॉपिक उठाया है, मैंने आज उठाया है कैलेंडर, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये इजी होते हैं, लेकिन हम इन्हें करने में दिक्कत देते हैं। तो मैं आपको आज इसको इतना इजी कर दूंगा कि आपको आने वाले किसी परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन दिखे भी ना, तो आप उसे डरोगे नहीं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। कैलेंडर देखिए, नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष में कैलेंडर यूज होता है उसमें 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक है आपका जनवरी, एक आपका है फरवरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। एक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका लास्ट वाला भैया दिसंबर। ठीक है, तो देखो इनके कुछ कोड होते हैं, जैसे इन्हें याद कर लो, तीन तीन में डिवाइड कर लो इन्हें। तीन ये हो गए यहाँ तक, फिर अगले तीन ये कर लेना, ठीक है। फिर अगले तीन ये कर लेना, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अगले तीन ये हो जाएंगे, फिर अगले तीन ये हो जाएंगे। तो देखो इन तीनों को देखें, एक दो तीन, ब्लैक कहाँ ही रहा। फिर इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे तीन, ठीक। लम्बे हैं यार 12, तो इसलिए थोड़ा तोड़ना पड़ रहा है इनको, ठीक। देखो याद करने का तरीका देखो क्या है, इन्हें याद कैसे करेंगे। पहले आप करेंगे 0-33, 3 महीने गए। फिर इनको छोड़ दो भाई बीच में सब, लास्ट के तीन आ जाओ, 0-35, दो बढ़ा के, ठीक। 0-33, 0-35, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। 614, 625, ठीक है भाई। एक बार रिपीट करो, 0-33, 0-35, 614, 625, सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कोड है हर महीने के, जो भी महीना आएगा और वो कैसे याद रखना है आपको हम बता देंगे। फिर आपको लेते हैं शताब्दी। इनके कोड जैसे नॉर्मली चलिए, 1600, 1700, 1800, 1900, 100 चार में डिवाइड करना है। जैसे 1900 के बाद 2000 आएगा ना, तो मैं ये कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो इनके कोड आपको नॉर्मली याद रखने हैं। इनके कोड क्या है, हर वर्ष का कोड, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कोड है आपका 6, इसका 2 कम करके 4, इसका 2 और इसका 0। तो ये कोड आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई, ये कोड आपको याद रखने हैं। सपोज करो अभी 2025 चल रही है, तो 2000 का कोड क्या रहेगा, 2000 की शताब्दी का कुछ नहीं करना है। 1900 यहाँ खत्म हुआ ना, यहाँ पे 1900 खत्म हुआ, तो 1900 के बाद 2000 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 2000 यहाँ आएगा, ठीक। तो 2000 का कोड भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। 2100 आया तो 2100 का कोड क्या रहेगा, 4 रहेगा। 2200 आया, 2200 का कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा। बढ़ा रहे ना इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2300, 2300 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे 2400 आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 में डिवाइड करके, तो उसका भी कोड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लेते चलो दिन के कोड, ठीक है। दिन के कोड, दिन आपके होते हैं, रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा और आपका लास्ट भाई शनिवार होगा, ठीक है। तो देखो गिनती से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कोड इनके हो जाते हैं, ठीक है ना। दिन के तो बहुत सिंपल है ना, जो सबको पता संडे से स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट कर दो, 1 से नहीं करना, 0 से ही करना, याद रखना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें से एक चीज़ और होती है, वो भी आपको याद देने वाली बात है। वर्ष जो होते हैं नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है। इनमें अंतर क्या है, देखो जो शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, जो शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, या जो वर्ष है ना वह 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए,
विभाजित हो जाए उसे हम बोलेंगे भाई लीप वर्ष। क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। ये यहाँ गलत लिख गया भाई, 1 मिनट। उसे हम क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। ठीक है भाई, वो हमारा कहला देगा लीप वर्ष। ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट साधारण वर्ष क्या रहेगा हमारा? हमारा साधारण वर्ष क्या रहेगा? सिंपल, इसका अपोजिट कर दो, जो 400 से इस पर डिवाइड ना जाए और जो इसका वर्ष हो 400 से डिवाइड ना हो, शताब्दी में 400 ना जाए और इससे 400 ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। जैसे इसका अपोजिट होगा। ठीक है ना, अपोजिट हो जाता है। ठीक। आइए, अब इनमें होता क्या है लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में? भाई नॉर्मल है, जो लीप वर्ष होगा उसमें जो वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। ठीक है। और जो साधारण वर्ष रहेगा उसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 365। अब ये इसमें तुम देख रहे हो एक दिन बढ़ रहा है, वो एक दिन कब बढ़ता है, कौन से महीने बढ़ता है? वो जो एक दिन है ना, वो हो जाती है वैसे नॉर्मल साधारण वर्ष में जो फरवरी है ना, वो रहेगी 28 की, लेकिन आपके लीप वर्ष में वो फरवरी हो जाती है कितने की? 29 दिन। कितना फर्क पड़ जाता है, और यही एक दिन फरवरी का आपका बढ़ जाता है। ठीक। अब हर लीप ईयर की बात करें, जैसे कि अभी जो वर्ष चल रहा है हमारा, सपोज करो 2025 है, 2025 अभी सपोज क्या करें, चल ही रहा है यार, सपोज नहीं करना है हमें। 2025 है, फिर 2026 आएगा, फिर 2027 आएगा, फिर 2028 आएगा। 25, 26, 27, 28 में 4 से डिवाइड इसमें जा रहा है, पीछे जा रहा है नहीं जा रहा, किसी में जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। अब मैं आगे की तरफ बात करूँ तो 2028 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा, 30 आएगा और 31 और क्या आएगा? 32। सही है, नहीं तो आएगा। इसमें 4 से नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर देख रहे हैं, हर 3 साल साधारण वर्ष पढ़ेंगे तो अगला साल क्या पड़ता है? लीप वर्ष पड़ता है। भाई ये 20 है, जैसे कि 2025 था, तो इससे पहले क्या पढ़ा होगा? 2024 पढ़ा होगा। तो 2024 जब पड़ेगा, इसमें 4 से डिवाइड पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष था। ठीक है ना। तो 1, 2, 3 साल मैंने छोड़ा, फिर से लीप वर्ष पड़ा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 साधारण वर्षों के बाद में एक लीप वर्ष बीच में पड़ता है, जिसमें कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है। अगर आप कोई भी व्यक्ति 29 फरवरी को पैदा हुआ ना, तो उसका मतलब समझो कि उसका 1, 2, 3 साल बाद चौथे साल में उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। कहीं के कोई एक नेता हैं बड़े, उनका पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि किसका बर्थडे इतना साल बाद आता है। ठीक है ना। तो 29 फरवरी को जिसका बर्थडे होगा भाई, वो 3 साल बाद बर्थडे मना पाएगा अपना। ठीक है। चलिए, ये तो होगी यहाँ की बात। अब सीधी बात है, जब देखो फरवरी है, अगर हमारे पास कोई भी सेक्शन है जो 1 जनवरी से लेकर, ठीक है ना, और 29 फरवरी तक आएगा, 28 फरवरी तक आएगा। कब तक? 28 फरवरी तक। तो वो तो काउंटिंग सेम उसकी तरह होगी, साधारण वर्ष की तरफ। लेकिन जैसे ही इस फरवरी को क्रॉस करके, यानी 29 फरवरी से फिर बाकी का 31 दिसंबर तक जो भी चीज़ आएगी, वो उसमें क्या हो जाएगा? एक दिन हमारा ये बढ़ जाएगा। यानी कि क्योंकि देखो, जब लीप ईयर हो, साधारण हो, तो जनवरी तो 31 की रहनी है दिन में, फरवरी में 28 तारीख तक रहती है साधारण में, और लीप में 28 दिन आएंगे। लेकिन जब 28 को क्रॉस करके मैं 29 में जाऊँगा ना, तो एक दिन ये बढ़ जाएगा फरवरी में। तो लीप ईयर का जो इफेक्ट है ना, वो 28 फरवरी के बाद 29 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 29 फरवरी को ही तो होती है ना, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। उससे पहले का वो साधारण वर्ष की तरह ही रहेगा। ठीक है ना। और वो क्यों, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपकी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उससे समझ में क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि चलो एक डे निकालते हैं हम, सबसे बढ़िया है हमारे पास, जो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। चलो देखो, 15 का 15 सेम लिख दिया। अगस्त का कोड क्या है? मैंने क्या बोला था? 033 और फिर पीछे 035, 614 और 625। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कितना कोड आ रहा है भाई? 2, तो 2 लिख दिया। प्लस फिर क्या, 1900 क्या लिखा था? 1600 था, 1700 था, 1800 था, और क्या था? 1900। कोड क्या था? 6420। तो 1900 कहाँ है? ये रहा। इसका कोड क्या है? 0। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई 0। यहाँ पर लिखूँगा मैं 47। 4 का डिवाइड 47 में देखिए लीप वर्ष इसमें कितने आगे होंगे, क्योंकि 4 साल बाद पढ़ रहा था, तो 4 से दिया 4 1 4,
और 7, 4 एकन 4, 3 बचा भाई तुम्हारा। तो कितने कंप्लीट हो गए तुम्हारे लीप ईयर? 11 लीप ईयर भी आए। सिंपल। इस सबको जोड़ दो, 15 और 2 17, 17 और 11 28, 28 और 47 कितना हो गया? 8 और 7 55 भी हो गया। मतलब 47 और 8 55, 55 और 10 65 75। तो ये कितना आ गया आपका? 75। अब इसमें क्या हमें विषम दिन निकालने हैं। सबको जोड़ कर लाए होंगे, आप भी जोड़ सकते हो नॉर्मल। 7 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 5 जो आपका शेष बचा है, ये जो शेष बच रहे हैं ना विषम दिन आ रहे हैं, वही आपके दिन का कोड है। और 5 किसका कोड था? 0 1 2 और आपका 3 4 5 6, ये तो था। देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या है 5 को? फ्राइडे नहीं बोले तो शुक्रवार। तो आपका उस दिन क्या है? शुक्रवार था भाई। तो आपका देश शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। हमारा प्यारा भारत शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आए। चलो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, वीडियो का डेट है आज भाई मैंने बनाई है 26 मार्च को। किसको बनाई है? 26 मार्च 2025 को। तो निकालते हैं 26 का 26, मार्च का वही 033, ऊपर देख सकते हो 033। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 आ गया, रबर मैंने लिख दिया 3, प्लस 2000 का कोड क्या आएगा भाई? 1600 का कोड इतना आ रहा है। 1900 यहाँ खत्म हो रहा है ना तुम्हारा, 1900 यहाँ खत्म हो रहा है। तो 1900 के बाद कहाँ आएगा? 2000 यहाँ आएगा। तो 2000 का कोड क्या रहेगा? जो 1600 का है तो 6 रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। ठीक। प्लस 25, 25 का 25 ये पूरा लिख गया। अब 4 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 6 24, 6 बार चला जाएगा। सिंपल। अब इस सबको जोड़ दो भाई, जोड़ेंगे 26 और 3 29, 29 और 6 35, 35 और 25 कितना हो गया? 60, 60 और 6 कितना हो गया? 66। और 66 में 7 का डिवाइड दे दो भाई, 7 नाम 63। कितना बचेगा यहाँ पर? 3 बचेगा भाई। 3 शेष पर बच रहा है। तो विषम दिन कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 3। हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ भाई, क्या आप कहोगे 7 का डिवाइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई 7 दिन बाद 7 का एक ये साइकिल होता है जो हमारा दिन है ना, वो 7 दिन बाद रिपीट होने लग जाते हैं। तो इसलिए जैसे कि लीप पर 4 बार रिपीट हो रहा था तो मैं 4 का डिवाइड दे रहा था, और दिन हमारे हो रहे हैं 7 के बाद तो 7 का डिवाइड दे रहा हूँ। ठीक है। तो 3 कोड किसका था? ऊपर देखिए भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। किसका था? वेडनेसडे। तो आपका इस दिन आ गया क्या भाई? बुधवार। चलो एक दिन और निकालता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक दिन फिर मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपको। वो दिन आपका रहेगा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, इसको तो याद रखना पड़ेगा। ये रहा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक था। अब आइए 26 का 26 किया, प्लस जनवरी का कोड क्या था? 0, प्लस हमें बार बार ऊपर नहीं ले जाऊँगा, कोई पता है 1900 का क्या है? 0, 50 का 50 और यहाँ से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 का 12 4 48, 12 बार जाएगा। आप भी देख सकते हो ना 50 में 4 का डिवाइड देंगे। एक सर क्या कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। 4 1 4, 1 0 4 दूनी 8, यहाँ 4 से डिवाइड दो, 2 बचेगा शेष पर से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें इतना कि कितने कंप्लीट लीप ईयर बन चुके हैं? 12। 26 और 50 कितना हो गया? 76। 76 और 12 कितना हो गया? 88। कितना हो गया भाई? 88। इसमें आप 7 का डिवाइड दे देंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा 7 का डिवाइड दे देंगे। चलो पहले देखते हैं। 7 1 7 1 8, 7 दूनी 4 हो गया, 4 बचा शेष। क्या बता? 4 बचा। विषम दिन जो है हमारे वो कितने आए? 4। और 4 का कोड क्या था? देखो संडे 0 हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो कौन सा हो गया? गुरुवार। समझ में आया नहीं आया? तो ये था आपका कैलेंडर के कुछ बेसिक क्वेश्चन। लेकिन एक चीज़ भूल रहे ना, ये वाली जो फरवरी वाला लफड़ा था मैंने आपको बताया था, ये वाला, इसका क्या मतलब था वो चीज़ बता रहे हैं, और ये चीज़ आपकी इस पर बच रही है। ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये क्या है, जैसे कि हमें निकालना है, सपोज करो 1
चलो 11 निकाल लो, 11 जनवरी और 2024, 11 जनवरी 2024 को निकालते हैं। तो देखो 11 का तो 11 लिखते हैं सिंपल, जनवरी का कोड क्या है मुझे बताओ, 0, 2000 का कोड क्या है भाई 6, 24 का क्या है 24, और इसमें लीप ईयर 4 से डिवाइड देंगे, 4 से 24, इतना, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 दूनी 46 और 1 47 आया, कितना आया 47। 7 का डिवाइड देंगे, 7 छिंगे 42, भाई 7 का डिवाइड देंगे तो विषम दिन कितने निकल के आएंगे इसमें बताओ मुझे, विषम दिन सब जो जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। 7 छिंगे 42 तो कितना है, 7 का डिवाइड देते हैं ना, 7 छिंगे 42, 5 दिन है, ठीक है। लेकिन 5वां दिन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या है फ्राइडे। अब लेकिन यही जो मेन चीज़ है, ये हमने देखा था कि 4 से डिविजिबल था और ये क्या था, एक लीप वर्ष भैया, क्या था लीप वर्ष, ठीक है। अब हम 11 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी हम कभी 29 यानी कि 29 फरवरी से पहले की हम बात करेंगे तो तब तक ये एक दिन काउंट नहीं होता है, इसलिए उस एक दिन को हम पहले ही लेस कर देंगे। तो हम 5 ना करके क्या करेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है ऐसा नहीं पीछे हो, लीप वर्ष है और यह 29 फरवरी से पहले का डेट है, पहले की डेट है, इसलिए हम एक लेस कर देते हैं तब 4 लिखा जाता है। अब बाई द वे मानो कि यहाँ 11 जनवरी ना होकर 11 जुलाई होता तो हम कुछ भी नहीं घटाते ना बढ़ाते, क्योंकि तब तक एक दिन इसमें काउंट हो चुका होता, फिर घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर पर क्या आता है आपको भाई, गुरुवार, क्या आता है गुरुवार। ओके समझ में आया भाई। चलो एक और लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ एक जो लीप ईयर होगा लेकिन वो डे सेम ही रहेगा, जो भी मैं आपको दिन निकाल के दिखा रहा हूँ आप ही ना चाहें तो कैलेंडर से या गूगल मैप से चेक, गूगल कैलेंडर से चेक करके देखें, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। और फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है ना दिन निकालने वाले से, कैलेंडर अभी और भी रहेगा लेकिन और कोई क्वेश्चन बचता है कैलेंडर से, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। जैसे अब आइए, अब हमसे निकाल रहे हैं कि 1 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 दिसंबर 1 का 1 कर दिया, दिसंबर भाई 033 035, तो पीछे क्या था 5 था भाई, 2000 का कितना आ गया भाई 6 कोड आ गया, 24 का 24 और ये 6, ये सिंपल बार बार आ रहा है इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। 5 और एक 6, 6 और से 12, 6 से 18, 18 और 24 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। 7 का डिवाइड भैया 42 में दे दो, 7 छिंगा 42, ठीक है। तो कोड क्या आया, विषम दिन कितने आए तुम्हारे भाई 0, अब 0 से कोड था रविवार का। 1 मिनट, आप कहोगे सर आपको तो कर रहे थे कि लीप ईयर था भाई, ये इसमें घटाया क्यों नहीं। मैंने क्या बताया था कि अगर ये डेट जो है ना वो 29 फरवरी से पहले की हो तो ही आप घटाना, उसके बाद की हो तो जो चल रहा है भैया चलने दो, उसमें रोका टोकी ना करो, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए, और कुछ और भी दिन होते हैं जैसे कि और दूसरी टाइप के सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए ये और है, जैसे ये आप कोई विशेष दिन दे दी, जैसे कि मानो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन आया था बताओ आप लोग, अभी देख लो ना क्या आया था, शुक्रवार। क्या था, शुक्रवार। नहीं हो या हो से मतलब नहीं, हम एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आपसे कहता है कि बताओ डेट सेम, देखो 2 कंडीशन होती है, एक तो कहेगा कि 15 अगस्त कोई बताओ, कब पूछ ले 1947 के बाद पूछ ले 1980 पूछ ले, पूछ सकता है ना।
तो कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलिए देखो, जब डेट सेम हो ना तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, पहले थोड़ा इसे बेसिक से समझाएंगे, फिर इसे शॉर्ट में भी करना सीख जाएंगे। जैसे ये सबसे पहले हमारे क्या है 47, फिर यहाँ लीप ईयर आई 48, ठीक है ना, ये लीप ईयर इधर है 48, फिर ये आएगी यहाँ पर 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे शॉर्ट में बताऊँगा आपको पहले बेसिक तो होना चाहिए ना कि क्या होता है, उसके बाद मैं इसी सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये भैया आपका 80। तो देखो लीप ईयर ये 48 है, ठीक है ना, तो जहाँ भी लीप ईयर आए 3 साल बाद आता है, ये भी लीप ईयर होगा, ठीक है। और आपका देखें तो यहाँ से आगे आए तो देखो ये भी लीप ईयर होगा, 3 साल बाद लीप ईयर आने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये लीप ईयर होगा, यहाँ पर ये लीप ईयर होगा, 3 साल बाद छोड़ के अपने आप कर दो रहो, ये लीप ईयर होगा। और ये आपका एक ये वाला लीप ईयर होगा, अरे यहाँ क्या है, एक ये लीप ईयर होगा और आपका ये भी लीप ईयर है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा तो छोड़ देते हैं। अब देखो नॉर्मल चीज़ है, जैसे थोड़ा नीचे आते समझा था पहले, जैसे मेरे पास मानो कि कोई भी वर्ष है, विशेष वर्ष 1 जनवरी है और ये बात करूँ मैं 2000 है, तो अगली जो वो आई, अगर इसका जो पहला दिन है ना, कुछ भी दिन रहे, इसका जो पहला डे रहे वही डे सेम आपका 31 दिसंबर का ही होता है, ठीक है ना, 2000 का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं अगले वर्ष की बात करूँगा 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, जो ये डे आया है ना, जैसे मानो कि ये एक्स डे है तो इससे एक बढ़कर आएगा यहाँ पर आपका x+1 आएगा हमेशा। और जब लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष में करें तो ये जो है ना x से 2 दिन बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 2। हम कहते हैं जब हम कभी भी लीप ईयर को क्रॉस करेंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, और जब एक नॉर्मल वर्ष को क्रॉस करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे कि लीप ईयर में मानो अगर 1 जनवरी 2000 को कोई विशेष दिन है, ए डे है, तो 31 दिसंबर 2000 को यानी कि लास्ट वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो उससे 1 अधिक रहेगा, a+1 डे रहेगा। अगर मानो यहाँ रविवार है तो यह सोमवार रहेगा, कब? लीप ईयर में। लेकिन अगर इसकी बात करें 1 जनवरी 2000 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार रहेगा, तो यह सोमवार रहेगा। एक दिन ही तो बढ़ा फिर लीप, यानी कि एक, अगर हम साधारण वर्ष में 1 साल अगर बढ़ के जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है बस। और लीप ईयर में बात करें तो लीप ईयर में कितने बढ़ जाते हैं? 2, क्योंकि वो एक दिन जो है आपका कौन सा फरवरी में चला गया ना, इसलिए 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आइए नॉर्मल कैलकुलेशन ऊपर करके देखते हैं कितने दिन बढ़ेंगे। देखो साधारण वर्ष कितने हैं? 1 बढ़ा, ठीक है ना, 1 इसके बढ़ाओ 3, 4, 5, 6, तो ऐसे काउंट कर लो भाई। 47 से 80 तक लेकर कितने, मतलब 80 को नहीं लेना है क्योंकि इसे क्रॉस नहीं कर रहे, क्रॉस करते तभी दिन तो बढ़ेंगे। जब 80 में पूछ ही रहा है ना तो इसे क्रॉस नहीं करते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 79 तक हम देखें कितने वर्ष साधन रहे, कितने हो रहे। तो देखो टोटल काउंट कर लेते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 8, 8 मेरे कितने आ गए? लीप वर्ष आ गए। जब 8 लीप वर्ष को क्रॉस किया है तो कितने दिन बढ़ गए होंगे मेरे? 8 दूनी 16, 16 दिन बढ़ गए होंगे। तो बाकी के जो डे है ना वो एक एक के बढ़ते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 ही हो गए। तो ये कितना हो गया? 6 और 5 11, 2 और 1 3 41, कितने में बढ़ गए ना? 41। अब इस 41 में से हम क्या करेंगे? 7 का डिवाइड दे देते हैं।
7 पूरे 35, तो कितना हो जा 6। तो 6 दिन बढ़ गए, किससे बढ़ जाते हैं, जो आपका ये शुक्रवार था ना, इस शुक्रवार में +6 कर दो तो ये डेट आपकी निकल कर आ जाती है। शुक्रवार में 6 प्लस करो, शुक्रवार के बाद देखो क्या आएगा, शनिवार 1 में, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार आ गया। क्या आ गया, गुरुवार। समझ में आएगी नहीं आया। अब इसको देखो शॉर्ट समझते हैं, वो थोड़ा आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। जैसे कि इसमें हमें बस ये निकालना है, डेट को तो भूल ही जाओ, 47 से लेकर कब तक था, 80 तक था। तो यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के जैसे कि ये है, कितने साल आए कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक भाई, 80 में से 47 महीने घटाया तो कितना हो जाए 3, और ये 33 आए। अब 33 में कितने लीप वर्ष बने, 33 में लीप वर्ष बनाएंगे तो 4 का डिवाइड देंगे, 4 38 8 बन गए। जब 33 में 8 लीप वर्ष बन गए तो साधारण वर्ष कितने रहे, तो लीप वर्ष बन गए मेरे भाई 8। तो साधारण कितने रहेंगे, टोटल वर्ष कितने थे मेरे, 33 थे ना, 33 में से 8 गया कितना हो जाए भाई, बताओ 25 ही तो बचा, 25। साधारण वर्ष मेरे 25 हैं। अब मैंने क्या बताया था कि इनमें साधारण वर्ष में तो एक एक दिन बढ़ता है, तो ये तो 25 ही दिन बढ़ेगी, लेकिन लीप वर्ष में 8 दिन हुए तो मेरे 8 दिन कितना आ गया 16 तो 16 25 कितना हो गया 41। तो 41 में 7 का डिवाइड दे देंगे भैया, 7 पूरे 35, तो कितना हो जाएगा 6, सीधा करके 6 बढ़ा देते हैं। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया, कुछ नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर समझ में फायदा आपके आ जाएगा। जो समझने की कोशिश करता है ना उसके आ जाता है, तो कृपया करके आप भी थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे ये सपोज करो, ये है जैसे कि 25 जनवरी 2021 को, इसका दिन से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक क्वेश्चन आपको दे देगा। अगर का मतलब अगर मान लो ऐसा होता है रविवार है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जनवरी 2021 को रविवार ही होगा। वो एक सपोज करने की बात कर रहा है कि मान लो अगर 25 जनवरी 2021 को रविवार आता है, आप कभी कहोगे सर आप तो ये गलत लिखा दिया कैलेंडर में, तो ऐसा है ही नहीं, एक ये सपोज करके माना जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ फिर मान लो कि इससे मैंने पूछ ले कि 2 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा भाई, वो बहुत लंबा हो गया था, तो दिन बताना भैया क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, उसमें दोनों में ही मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि दोनों में ही 15 अगस्त था। कितना था, 15 अगस्त जो भी था भाई। देखो यहाँ 1 जनवरी जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, 15 अगस्त यहाँ था, यहाँ पे ही था, और 15 अगस्त यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पर भाई उल्टा है कि यहाँ पर 25 जनवरी है, यहाँ 2 फरवरी है। तो पहले हम इसको ही सॉल्व करके इस डेट में ले जाते हैं। या तो एक काम करो, इससे जनवरी निकालो, फिर जनवरी से इसे 25 में कर दो, या फिर एक काम करो, इसको पहले जैसे ये फरवरी है ना, तो पहले इसको फरवरी तक ले आओ। यानी कि पहले हम डे निकाल लेते हैं 2 फरवरी का, इसी का 2 फरवरी किसको 2021 को दिन निकाल लेंगे, ताकि डेट दोनों सेम हो जाएं। जैसे कि वहाँ 15 अगस्त था ना, तो जनवरी से फरवरी कर लूँगा, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ रविवार है भाई। अब मैंने देखा जनवरी से हर 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, तो देखो 25 जनवरी है ना, 25 में 7 जोड़ूंगा तो 1 फरवरी, तो 1 फरवरी 7 दिन बाद फिर रिपीट होता है। यानी कि 1 को जो है ना उसमें +7 करेंगे तो वही 8 को रहेगा, 8 से 15 को वही सेम डे रहता है। क्या रहेगा, सेम डे। याद रखना, जैसे कोई भी अगर 2 को जो दिन है ना, 7 जोड़ेंगे 9, 7 जोड़ेंगे 16, 7 जोड़ेंगे 23, तो सेम डे रहता है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इसे साफ कर दिया जाएगा, थोड़ी खाली हो जाएगी, यानी कि 7 दिन बाद दिन जो है रिपीट होने लग जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने 25 में 7 जोड़ा तो 32 तो कोई महीना नहीं होता है, 31 की जनवरी होती है, तो एक दिन होगा, एक फरवरी को क्या रहेगा, रविवार रहेगा। ये 2 फरवरी है तो रविवार में एक दिन बढ़ा दो, तो ये क्या रहेगा, रविवार के बाद क्या आ गया, सोमवार आ गया। सोमवार कब 2021 को, तो 21 के बाद देखो हम क्या करेंगे, 22 रहेगा, 23 रहेगा, 24 रहेगा, 25 को तो प्लस करोगे ही नहीं। तो देखो भैया यहाँ से यहाँ आओगे तो एक दिन बढ़ाओगे, यहाँ से आओगे भाई, यहाँ से एक दिन बढ़ा दिया, यहाँ से 2 दिन हो गए, यहाँ से 3 दिन हो गए, तो यहाँ से यहाँ 2 दिन बढ़ा दिए, 25 के तभी तो आओगे, तो कितनी हो गई देखो, एक प्लस यहाँ करोगे, 1 प्लस यहाँ करोगे, 1 प्लस यहाँ करोगे, 2 प्लस यहाँ करोगे, क्योंकि ये भाई साहब कौन है, लीप परसेंट है। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 4 5 सर का कहोगे भैया 25 को सर क्यों नहीं जरूरत कर रहा है, 25 को पार नहीं कर रहा, 25 में तो पूछ ही रहा है ना वो, तो इसलिए आगे नहीं जाएंगे।
तो 2 और 1 3 4 5, तो +5 दिन हो गए किस में, सोमवार में। तो कर दो भैया, सोमवार हो गया, मंगलवार, फिर क्या बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और ये क्या हो गया शनिवार। 5 प्लस करेंगे ना, पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस, पाँचवा प्लस, मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार आ गया। क्या आ गया भैया, तो 2 फरवरी 2025 का आपका क्या आ गया, शनिवार। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत एग्जामिनर जो होता है घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आया है, आप कोई टेस्ट बुक लगा रहे हैं, टेस्ट बुक से कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से कर रहे हैं ऑनलाइन, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके उस सवाल को भी सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया, किसी दी हुई तारीख को डे निकालना, अगर कोई विशेष तारीख को कोई विशेष दिन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग दिन निकालना, लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या है ये निकालना, और ये आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन यानी कि फर्स्ट डे और क्या लास्ट डे सेम रहता है, और लीप वर्ष का जो फर्स्ट डे है ना उससे +1 रहता है, कौन सा, लास्ट डे, ठीक है ना। लीप ईयर पर विशेष ध्यान देकर सॉल्व करना है। और दूसरा कैलेंडर जो हमने सॉल्व करना बताया था, याद रखा है ना कि 29 फरवरी से पहले की अगर डेट है तो -1 करेंगे, और 29 फरवरी के बाद की कोई भी डेट आ रही है तो जो है भैया सेम चलेगा, जो भी साधारण का है वही आपका किसका रहेगा। और ये वर्ष याद रखना, एक बार रिपीट कर लो, 033 035 614 625 01 2 3 4 5 6, और फिर क्या था भाई 6 4 2 0, कहाँ से 1600 1700 1800 और 1900, 16 से क्या 1500 कहाँ आएगा मुझे बताओ, 4 से नंबर के यहाँ 1500 1400 1300 1200, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे आप आसानी से कर पाओगे। थैंक यू गाइस, बाय।